मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल के बारे में थोड़ी राजस्थान की तारीफ हो जाए। राजस्थान की तारीफ कुछ यूं है सर कि राजस्थान में हाल ही में प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है उसके तहत, मेरे प्यारे साथियों, उसके तहत जयपुर जिले की कोटपुतली कस्बे में, याद कर लीजिएगा यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कोटपुतली, ठीक है ना, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील से मेरे प्यारे साथियों एक गुड न्यूज है पूरे इंडिया के लिए। और कौन सी गुड न्यूज है, याद कर लीजिएगा, यहां पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सबसे पहली बार फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य शुरू हुआ है। अब यह क्या होता है, बोले सर पहले तो यही नहीं पता कि पीएम कुसुम क्या होता है, आप और चीजें आगे बताने लग गए। मेरे प्यारे साथियों याद कर लेना, पीएम कुसुम, ये द हिंदू की न्यूज है, इसे याद कर लीजिएगा। पीएम कुसुम फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहां पर आ चुका है, राजस्थान में आ चुका है। इसके अलावा कंट्रीज फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कमीशनड इन कोटपुतली, ये तथ्य याद कर लीजिएगा, राजस्थान की न्यूज है। अब ध्यान से सुनिए साथियों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या, पहले इसे सुनिएगा साथियों। यहां पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मतलब है के स्टैंड्स फॉर किसान, यू स्टैंड्स फॉर ऊर्जा, के यू एस यू एम, के किसान, ऊर्जा, ऊर्जा के बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बाद सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब आप पूछेंगे किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान करवाना क्या चाहते हैं मोदी जी। और ध्यान से सुनना साथियों, ये जो खबर है ना, ये वर्ष 2019 की है। कब की है, 2019 की। 2019 के बजट में सरकार के द्वारा पीएम कुसुम अभियान लॉन्च किया गया था। तो फिर अभी ये न्यूज क्यों आ रही है सर, और इंडिया लेवल पर पहले नंबर तो क्या तब से बनी हुई स्कीम अब जाकर के चालू हुई है क्या, जी नहीं। आइए मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, असल में कुछ और था इसके अंदर, और वो क्या था, 2019 में मोदी जी जब 2.0 लेकर के आए, यानी दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, उस समय साथियों एक योजना लेकर के आए। जरा आप इस फोटो को देखिए जिससे कुछ समझ में आ जाए। इस फोटो को देखिए, फोटो में क्या हो रहा है, यहां पर साथियों एक आपको बोरवेल दिखाई दे रहा होगा, बोरवेल से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इसकी बगल में सोलर प्लांट लगा हुआ है या छतरी सी लगी हुई दिख रही होगी। क्लियर है, ये छतरी आफ्टर ऑल कर क्या रही है, ये सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर रही है। इस बिजली को पैदा करके इस बिजली से ये पंप चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसान के पास में ही क्या रख दिया, पावर सेंटर रख दिया, पावर हाउस रख दिया। इतने छाजड़े लगा दिए कि वो बैटरी चार्ज भी खुद कर रहा है और पानी भी निकाल के खेत चला रहा है। यह प्रक्रिया तो थी पीएम कुसुम। फिर आप पूछेंगे फिर राजस्थान किस चीज में आगे चल गया, तो मेरे प्यारे साथियों अब राजस्थान किस चीज में आगे चल गया वो सुन लीजिएगा साथियों। राजस्थान में अब राजस्थान का किसान केवल अपना पंप सेट चलाएगा ही नहीं, अपितु वो इससे बनने वाली बिजली बेचेगा भी। दोबारा सुनिएगा, और अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा। क्या कहा मैंने आपसे, राजस्थान का किसान ना केवल अपना पंप सेट चलाएगा, पंप सेट चलाना कुसुम था, अब उससे आगे वाला कार्य भी करेगा। और क्या कार्य है, कार्य है कि उस बिजली को बेचेगा भी। और यह काम कहां हो चुका है, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में हो चुका है। मैं जहां रहता हूं वहां से 65 किलोमीटर दूर यह हो चुका है। क्लियर है, क्या हुआ है, यहां का किसान अब बिजली बेचेगा, यानी कि अन्नदाता को बिजली बेचने के लिए। अब इसमें क्या था, 2020 के अंदर मेरे प्यारे साथियों 20 लाख किसानों को सरकार के द्वारा यह सहायता दी गई थी कि वो अपना फार्म विकसित कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। आप जान करके आश्चर्य करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट से 17 लाख यूनिट, याद कर लेना, बहुत ही अल्टीमेट है साथियों, 17 लाख यूनिट प्रति वर्ष के हिसाब से, कितना, 17 लाख यूनिट प्रति वर्ष के हिसाब से बिजली का उत्पादन करेगी इन खेतों से। और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, भारत सरकार का एक न्यूज बताता हूं, पता नहीं आपको पता है यानी, करंट की न्यूज है, मैं कवर करना भूल गया था, मैं बताता हूं साथियों। आपको मालूम है अपन लोग एक बजट लेके एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे, अगर याद हो आप लोगों को, हम लोग COP21 के अंदर गए थे पेरिस क्लाइमेट डील में, कुछ याद है,
पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर गए थे COP 21 में, तब मोदी जी वादा कराए थे कि 2022 तक हम लोग 175 गीगावाट बिजली पैदा कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। याद है आपको? कुछ ध्यान है? 175 गीगावाट का अक्सर मैंने आपको एक तोड़ बताया था। 100 गीगावाट हम पैदा करेंगे किससे? सोलर से पैदा करेंगे। 60 गीगावाट हम किससे पैदा करेंगे? विंड से पैदा करेंगे। और 10 गीगावाट जो है हम हाइड्रो पावर से पैदा करेंगे। और 5 गीगावाट जो है वो, सॉरी उल्टा बता दिया, 10 गीगावाट जो है वो बायोमास से करेंगे, बायोमास से। और जो 5 गीगावाट है वो हम लोग जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, स्मॉल हाइड्रो, उससे करेंगे। क्लियर है? अच्छा साथियों, पता है आपको 2022 तो आने वाला है। मोदी जी का ये जो वचन था COP 21 वाला, ये तो 2015 का था। तो आप जानना चाहेंगे ना कि भारत इस स्थिति में है कहां पर अभी। मेरे प्यारे साथियों, भारत कहां पर है जान लीजिए। मैं आपको एकदम बिल्कुल कपते की लीक बता रहा हूं और ध्यान से सुन लीजिएगा। ये तथ्य लिख दीजिएगा अगर किसी परीक्षा में आए। भारत अपने प्रोजेक्ट को 2022 तक 69% ही कंप्लीट कर पाएगा। बोलिए, है गजब न्यूज। ये रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में थी, मैंने सोचा कि कभी मौका पड़ेगा तो बताऊंगा, आज ही बता देता हूं। इंडिया कितना कंप्लीट कर पाएगा 2022 तक? 69% ही अपना प्रोजेक्ट इस वाली जो 175 का टारगेट था इससे कर पाएगा। लेकिन इंडिया ने अब एक रफ्तार पकड़ ली है। अगर इंडिया ने 70% हो गया, एक प्रकार से यूं समझ के चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया? 77, 7, 7, 49, 7 और 1, 4, 4, मतलब 120 गीगावाट के आसपास हम पैदा कर ले जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, हमने एक रफ्तार पकड़ ली है, अब हम रुकने वाले नहीं है। इस स्थिति में भारत सरकार ने एक नया टारगेट ले लिया है। और वो क्या ले लिया है? भारत सरकार ने टारगेट ले लिया है कि हम 2030 तक, अब 8 साल और आगे का टारगेट दे दिया, 2030 तक हम 450 गीगावाट एनर्जी पैदा कर लेंगे। कितनी? 450 गीगावाट हमने अपने लिए टारगेट ले लिया है। कितना बड़ा टारगेट हमने ले लिया है। जहां हम 7 साल में, आप सोच के देखिए, 175 की बात कर रहे थे, अगले 7 की जगह 8 साल में हमने कितना गुना? 3 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट अपने आप को दे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको आज के सवाल पर लेके चलता हूं, जो मैंने आपसे अभी कहा कि 15 लाख यूनिट प्रति वर्ष भारत सरकार जो है वो क्या करेगी? पैदा करेगी। मैं आपको बताऊं साथियों, जो पीएम कुसुम योजना है, ये जो विद्यार्थी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, कृपया करके इस पॉइंट को लिख लें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो फार्म बेसिस है, फार्म बेस्ड जो बिजली उत्पादन है, इसका टारगेट कितना रखा गया है? इसका टारगेट है 30 गीगावाट बिजली उत्पादन का। कितना? 30 गीगावाट बिजली उत्पादन भारत सरकार का लक्ष्य है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, कि हम 30 गीगावाट एनर्जी जो है वो पैदा करेंगे। किससे? खेतों में लगा लगा करके। क्या चीज लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों? ये छाजड़े लगा लगा करके। बोलो, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि नहीं आई? मजेदार चीज थी, बहुत ही अल्टीमेट चीज मैंने आपको सिखाई है, याद कर लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाएगा। चलिए, इसके अलावा यूपीएससी के अंदर मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है। नए कोर्स में गवर्नमेंट स्कीम शुरू कर रहा हूं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरा पेड कोर्स परचेज करना चाहे तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके, फिर चाहे डिफेंस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जहां भी आप कोर्स लेना चाहें 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं इस मतलब कोर्सेज की बात करूं तो उसमें खूबसूरती क्या है, आप कोई सा भी कोर्स किसी भी कैटेगरी में लें, वहां पर तमाम लाइव क्लासेस जो चल रही हैं वो तो आपको मिलती ही हैं, पुरानी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी मिलती हैं, भविष्य में आने वाले बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलती है, पूरा नोट्स मिलता है, कंटेंट मिलता है, सारी चीजें आपको उसके अंदर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें आयोजित की जाती है। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा। अगर एसएससी में आप आना चाहते हैं तो मेरा एकदम बेसिक से चलने वाला फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी वर्तमान में चल रही है। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है उस कोर्स को पढ़ें। पूरा 9 महीने का कोर्स है, लगभग बहुत डिटेल में उसको पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, अपने फोन नंबर से। इंस्टॉल करने के बाद में अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके फीस में 10% का डिस्काउंट पा लें। 6500 रुपए फीस है, अंकित 10 से 5850 रुपए की पड़ती है। आप उसमें जाएं, रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर लें। तो मेरी जो क्लास है ना 10 बजे वाली जो क्लास है, उसके अंदर भी ये वाला लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे रहा हूं।